तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये कहाँ पे और कैसे यूज़ होंगे। और इससे पहले जो है हमने एमएस वर्ड का इंटरफेस देखा था क्लास नंबर 1 में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो वर्किंग एरिया है, यहाँ पे मैं कोई चीज़ पेस्ट कर देता हूँ, यानी पैराग्राफ एक लिखा है। और अब क्या करेंगे कि इसमें जो है जैसे ही मैंने सिलेक्शन किया है, अब बोल्ड क्या है, बोल्ड का मतलब ये है कि किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी वर्ड को आपने जो है इसकी वेट बढ़ानी है। मतलब इसकी वेट कैसे बढ़ाएंगे, या आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि किसी भी लफ्ज को आप मोटा करके लिख सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया है, अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बोल्ड होके आया है, थोड़ा सा जो है इसकी वेट बढ़ गई है। यही चीज जो है अगर आप चाहें तो आप जो है दूसरे मतलब आप जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, मतलब आपने अगर 2 लाइन सिलेक्ट किए हैं और अब बोल्ड करना चाह रहे हैं तो ये पूरा जो है बोल्ड होके आएगा। और अगर आप चाहें तो इनसे पहले, मतलब आपने पहला यहाँ पे जो है आपने जो लिखेंगे वो बोल्ड हुआ हुआ आ जाए, मतलब ये जितने भी एरिया है ये जो है ना हो, और मैंने स्टार्ट से बोल्ड से लिख के स्टार्ट करना है। तब क्या करेंगे कि जैसे आप बोल्ड पे क्लिक करके रखें और यहाँ पे आपने जैसे सिलेक्शन किया और अब आप जो भी लिखेंगे ऑन दी इंसर्ट, अब जो भी आप लिख रहे हैं ये बोल्ड हुआ हुआ लिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ और अब आप देखें बोल्ड हुआ हुआ जो भी मैं लिख रहा हूँ बोल्ड हुआ हुआ लिख रहा है। और अगर मुझे इसका बोल्ड मतलब यहाँ से बोल्ड हटाना है, यहाँ सिर्फ ये 3 जो वर्ड है ये मैंने बोल्ड पे लिखना था, बाकी सारे बोल्ड पे हटाना था। तो अब क्या करेंगे कि मैं बोल्ड पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ और इस पे जो है मैं लिखते जा रहा हूँ। अब ये बोल्ड हट गया, इनका इनसे आगे जो है बोल्ड नहीं हो रहा। और अगर मुझे क्या करना है कि इन सब का बोल्ड हटाना है, तो मतलब यहाँ पे इनका बोल्ड हटाना है, तो तब क्या करूँगा, सिलेक्शन करने के बाद दोबारा बोल्ड हटा दिया मैंने। अब दोबारा बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेम यही प्रोसेस जो है इटैलिक में भी है। जैसे इटैलिक क्या है, किसी भी लफ्ज को आप टेढ़ा करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्शन किया और लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और यही प्रोसेस सेम जो है इटैलिक का है। आपने सिलेक्शन किया और यहाँ पे आप जो भी लफ्ज आप लिखने जा रहे हो वो सारे इटैलिक में होके आ रहे हैं। वो इटैलिक का एक राइटिंग है, मतलब टेढ़ी करके ये लिखा हुआ आ जाएगा। सेम यही चीज जो है दोबारा अंडरलाइन की अगर मैं बात करूं, अंडरलाइन का काम है किसी भी लफ्ज पर अंडरलाइन देना, मतलब किसी वर्ड के नीचे जो है आप अंडरलाइन इजीली देख सकते हैं, दे सकते हैं। और यहाँ से जो है आपने इस इटैलिक को हटाना हो तो आपने इटैलिक हटा दिए। अब मुझे क्या करना है कि उसमें अंडरलाइन देना है। जैसे सिलेक्शन किया और यहाँ पे आप जो है आप अंडरलाइन दे सकते हैं। अब इसके बाद जो है वही प्रोसेस है कि आप अगर लिखा हुआ मतलब लाइन अंडरलाइन ही में आ जाए तो तब आप जो है सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे जो भी लफ्ज लिखते जा रहे हैं वो सारे इसी अंडरलाइन में आ रहे हैं। और अगर आप चाहें तो इन सब को, मतलब इन सब को एक साथ यूज करना चाह रहे हैं तो तब क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने इन सब पे सेलेक्ट किया। अब आप जो भी लिखेंगे ये बोल्ड हुआ हुआ भी आ रहा है और यहाँ पे जो है किस पे आ रहा है, एक अंडरलाइन भी आ रहा है और इटैलिक में भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर इनमें से एक चीज को हटाना हो तो तब भी आप इजीली कर सकते हैं। सिलेक्शन किया है और आप इटैलिक हटाना चाह रहे हो तो इटैलिक हट जाएगी, बाकी सारे कंटिन्यू रहेंगे। और अगर आप चाहें तो इनमें से एक भी कर सकते हो। तो यही जो है हमारा अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड का था। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।